हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मांडा का फ्रॉम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो मई में एग्जाम्स दे रहे हैं, जिनके बॉस पोर्टल में सर केस सिनेरियोज है जीएसटी का, वो केस सिनेरियो सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने पहला वाला किया था, अब ये सेकंड केस सिनेरियो है। ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, पूरे 7 केस सिनेरियोज में आपको सॉल्व कराऊंगा। आप मेरे साथ बैठो, ध्यान दो, आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आपको रिवीजन लेक्चर्स, केस सिनेरियोज, एमसीक्यू सब मिल जाएंगे इस चैनल पे। रिवीजन, मैराथन, इनकम टैक्स, जीएसटी सब चीजें इस चैनल पे। बस आपको साथ में रहना है। टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर आप डाउट क्लियर कर सकते हो सर। वहां पर मैं आपकी हेल्प भी करता हूँ सर डाउट्स के लिए। तो हर एक चीज है, बस प्रोवाइडेड आपको साथ में रहना है। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम सर, स्टार्ट करते हैं सर केस सिनेरियो। ठीक, तो जीएसटी में केस सिनेरियो, मैंने केस सिनेरियो पढ़ने की बहुत अच्छी टेक्निक सिखाई स्टूडेंट को। हर एक वीडियो में मैं ये चीज रिपीट करता हूँ, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि मान लो कोई स्टूडेंट कोई भी वीडियो देखे तो उसकी उसमें हेल्प हो जाए। तो देखो सर, केस सिनेरियो पढ़ने का तरीका ये था, मैंने आपको पहले ही बताया था। सर हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। देखो, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। देखो क्या क्वेश्चन दे रहा है, क्योंकि एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाती है सर कि उस पर में हमें किस टाइप का लॉ ढूंढना है, किस टाइप की बातें हमसे करेगा, क्या हमारे काम का है, क्या हमारे काम का नहीं है। ठीक है, which of the following person are liable to pay GST under reverse charge in respect of the GTA services? देखो भाई, जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, तो सर जीटीए सर्विसेज वाली बात है, ये हम चेक कर लेंगे सर। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय पूर्वा लॉजिस्टिक इज एग्जेम्प्ट। देख लेंगे सर क्या क्या एग्जेम्प्ट है। अगला देखो सर, ये आपसे जीटीए वाली बातें कराने वाला है सर। ये आपको टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है सर जीटीए के केस में। ठीक है, What will be the time of supply in services provided by Purva Logistic to Bama Steel Private Limited? ठीक है, चलो तो बेसिकली ये क्वेश्चन में क्या है सर, जीटीए से रिलेटेड बातें होने वाली है। जीटीए जो प्रोवाइड कर रहा है क्या वो एग्जेम्प्ट है, और अगर टैक्सेबल है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है सर, ये चीज मेन है इस क्वेश्चन में। चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पूर्वा लॉजिस्टिक, अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. It did not exercise the option to itself pay GST on the services supplied by it in the preceding financial year. It provided goods transport agency taxable at the rate of 5% to the following persons in Feb of the preceding financial year. पूर्वा लॉजिस्टिक थी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी थी, वो बोली मैं टैक्स नहीं देती, मैं 5% में रिवर्स में चलूंगी। ठीक है, ध्यान दो। इन्होंने ये सब लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड दिए सर, पूर्वा लॉजिस्टिक ने। कुणाल ट्रेडर एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म, ये देखो इस वर्ड पे वो खेल रहे हैं सर। पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिवर्स चार्ज तो एप्लीकेबल है सर। मिस्टर अमर हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, हाँ ये बच जाएगा सर, इस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, ये तो एग्जाम पे चल जाता है सर। ठीक है, स्मॉल ट्रेडर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सर ये कवर्ड है सर। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है वो कवर है। तो सर हमारा पहला क्वेश्चन तो यही था ना सर, कि which of the following person are liable to pay GST under reverse charge in respect of the following GTA services provided by Purva Logistic in Feb of the preceding financial year? कौन कौन कवर्ड है सर, कुणाल ट्रेडर्स और सर स्मॉल ट्रेडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल सर, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब फर्स्ट और थर्ड वाला पॉइंट। ठीक है, इसके बाद ये बोला सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय द पूर्वा, यहाँ पर आ रहेगा पूर्वा लॉजिस्टिक इज एग्जेम्प्ट। ये तो सर हम ऊपर केस सिनेरियो ना भी पढ़े तो भी हमें इसका आंसर पता होगा सर। डिफेंस और सर ऑर्गेनिक, ये इसलिए ये क्वेश्चन दिए सर क्योंकि एक जमाने में रेलवे एग्जेम्प्ट हुआ करता था सर, रेलवे को एग्जेम्पशन की कैटेगरी से बाहर कर दिए, तो ये चेक कर रहे कितने बच्चों को याद है अमेंडेड वाला। सिंपल। ठीक, अगला क्वेश्चन था हमारा, लेट अस अज्यूम दैट पूर्वा लॉजिस्टिक डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स to pay GST on services supplied by it from 1st April to the current financial year, and services are taxable at the rate of 5%. Wow! पहले सर जीटीए वाला जो पूर्वा लॉजिस्टिक था वो पहले रिवर्स चार्ज में चलता था। अब करेंट फाइनेंशियल ईयर में उसने बोला नहीं नहीं मैं 5% में चलूंगा, बट फॉरवर्ड में चलूंगा। ऑप्शन है ना सर हमारे पास, तो अमेंडमेंट आ चुका है। तो 5% में अगर ये फॉरवर्ड में चलता है तो आपसे पूछा जा रहा है सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पूर्वा लॉजिस्टिक टू बामा स्टील प्राइवेट लिमिटेड। चलो देख लेते हैं, कहाँ गया।
देखो, in a particular consignment in March of the preceding financial year, Purva Logistics transported the following: Defense, Railway, Organic, ठीक है. Purva Logistics exercised the option to itself pay GST on services supplied by it at the rate of 12% from the 1st April of the current financial year. It provide goods transport agency to देखो, it provide goods transport services to Bama Steel Private Limited on 1st April. वाओ सर, सिंपल सी बात है. अब अगर ये फॉरवर्ड चार्ज में चलना चाहता है तो फॉरवर्ड चार्ज के केस में अगर सप्लाई ऑफ सर्विस है तो सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेरी सिंपल सर, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू हो गया है तो सर सिंपल है, इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर. बट सर अगर इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू नहीं हुआ है तो उस केस में क्या होगा सर? सिंपल सी बात है, कंप्लीशन और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर. अच्छा, याद रखना ये 12% चलता है तो फॉरवर्ड चार्ज में अगर यहां पर इस क्वेश्चन में ये बोल रहे देखो एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है, तो यहां पर वो खुद से नहीं देना चाहता. और अगर रिवर्स चार्ज में चलना चाहता है 5% में, हमारे पास तो दोनों ऑप्शन है ना, 5% में हम फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों चल सकते हैं. यहां पर वो 5% में रिवर्स में चल रहा है तो सर रिवर्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई का लॉ क्या था? बहुत सिंपल सर, एकदम सिंपल. डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. तो देखो सर, इसने प्रोवाइड किया सर्विसेज ऑन 1st अप्रैल, इशूड एन इनवॉइस ऑन 5th मई. तो 5th मई से 61st डे तक चले जाते हैं सर. मई में हमारे पास बच गए कितने दिन? 26 डेज. ठीक है, जून में हो गया सर 4 दिन. ठीक, सॉरी जून क्यों, जून का तो पूरा 30 डेज लेंगे. जून में हो गया 30 सर. जुलाई में हो गया 4 दिन. ठीक, तो 4 जुलाई, 5th जुलाई को सर क्या मान लिया जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा. तो लास्ट हमारे पास क्या दिन है? 4 जुलाई. 4 जुलाई और डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट है 6 मई, दोनों में विचएवर इज अर्लियर. तो अर्लियर वाली डेट क्या आ जाएगी? 6 में. वेरी सिंपल सर. अगर रिवर्स चार्ज में चलोगे तो ये कहानी है. और नीचे वाले क्वेश्चन में बोला सर टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पूर्वा लॉजिस्टिक टू बामा स्टील प्राइवेट लिमिटेड. अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में चलता है 12% में तो मैंने अभी आपको बताया फॉरवर्ड चार्ज की तो कहानी आसान है. आप क्या करो, इनवॉइस से देखो सर, सॉरी जिस दिन सर्विसेज प्रोवाइड किया है उससे ये चेक करो क्या इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू हुआ है? नहीं सर, 1st अप्रैल को सर्विस प्रोवाइड की गई और इनवॉइस 5th मई को इशू हुआ है तो सर 30 डेज से ज्यादा हो गया. तो उस केस में सर सिंपल सी बात है, डेट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में विचएवर इज अर्लियर. अर्लियर क्या आ जाएगा? 1st अप्रैल. सिंपल. तो ये हमारा आंसर क्या आ गया? 1st अप्रैल. समझ आया? ये सिंपल छोटा सा केस सिनेरियो. ऐसे ही मैं आपको एक डेली सॉल्व कराते रहूंगा तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, बहुत अच्छी ग्रिपिंग बनेगी आपकी. आई होप आपको समझ आया होगा. फिर भी कोई डाउट है तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं. आपको वर्डिंग्स पे बहुत खेला है इसमें, 12% 5%, आप प्लीज उसको ध्यान दीजिएगा. अमेंडमेंट से रिलेटेड भी उसने चीजें टच करिए, अच्छी है एग्जाम के लिए कि इनकेस अगर अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ आया तो हमारी बन जाएगी, हेल्प हो जाएगी सर इससे. आई बात समझ? आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा. अभी बहुत सारी चीजें जो इस चैनल पे आने वाली है सर. जीएसटी के रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं, इनकम टैक्स के हो गए, मैराथन आने वाला है इनकम टैक्स और जीएसटी का, तो बहुत सारी चीजें. ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स.